शनि नक्षत्र परिवर्तन 2023 मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर 15 अक्टूबर से 24 नवंबर 2023। नमस्कार, मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 अक्टूबर 2023 को कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में शनिदेव का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है और 15 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव अभी वक्री हैं और 4 नवंबर को मार्गी होंगे। तो इस तरह से 15 अक्टूबर से 4 नवंबर तक तो धनिष्ठा नक्षत्र में वक्री रहेंगे और इसके बाद मार्गी रहेंगे। दोनों ही गोचर का प्रभाव थोड़ा अलग अलग रहेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में समाहित है, मकर राशि और कुंभ राशि। दोनों ही राशियां शनिदेव की हैं, जबकि नक्षत्र मंगल का है। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण संबंध यहाँ पर बन रहा है। मकर राशि शनिदेव की राशि है और मंगल की उच्च की राशि है, और इसमें मंगल बहुत अधिक पावरफुल होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मकर राशि में आते हैं और 2 चरण जो हैं वो कुंभ राशि में आते हैं। अब मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी हर चीज़ को अपने आप में समाहित कर लेती है और इसलिए मकर राशि में जमा करने का, होर्डिंग करने की प्रवृत्ति होती है। जबकि कुंभ राशि वायु तत्व राशि है और वायु में विस्तार का गुण होता है, हर चीज़ को दूर दूर तक ले जाने का गुण है। यही वजह है कि धनिष्ठा नक्षत्र में शनि का गोचर 2 तरह का फल प्रदान करेगा। धनिष्ठा नक्षत्र बहुत ही प्रभावशाली नक्षत्र है। भले ही मंगल शनि में शत्रु संबंध है, लेकिन 16 नवंबर तक शनि मंगल से त्रिकोण पर होंगे, और जब 2 ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो चाहे वो शत्रु हों चाहे वो मित्र हों, एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो दोनों ही अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धनिष्ठा नक्षत्र धन का नक्षत्र है और धन की वर्षा तो जरूर होगी। हाँ, परिश्रम विशेष करना पड़ेगा। तो ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस समय आपकी कुंडली के धन भाव में है, और इस समय देवगुरु वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। आपके लग्न भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शनिदेव का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, और शनिदेव वक्री हैं तो एक भाव पीछे लाभ के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। और मंगल का गोचर कुंडली के 8वें भाव में है, और मंगल भाग्य भाव के स्वामी होकर के 8वें में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, इस समय शनि मंगल और गुरु के बीच बहुत ही गहरा संबंध बन रहा है। कैसे आप समझें? देखिए, पहली बात, मंगल भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी के नक्षत्र में शनि का गोचर है। मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर है शनि का, और मंगल भाग्य के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति धन भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि विदेश में गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है, और मंगल और शनि में 9व पंचम का योग बन रहा है। देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। मंगल से पंचम पर हैं शनि और शनि से 9व पर हैं मंगल। तो दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो शनि और मंगल एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। अब आप देखिए, शनि मंगल के नक्षत्र में भी हैं और मंगल को एक्टिवेट भी कर रहे हैं। मंगल शनि को एक्टिवेट कर रहे हैं। भले ही शत्रु हैं, लेकिन फल अपना पूरा देंगे। तो ये जो 15 अक्टूबर से 24 नवंबर का समय है, ये आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि आपके जीवन में
शनि की साढ़े साती का पहला चरण भी गतिमान है और ऐसे में शनि का मंगल के नक्षत्र में गोचर करना, देवगुरु पर दृष्टि डालना, भाग्य भाव के स्वामी के नक्षत्र में जाना, ये आपके लिए बहुत विशेष लाभ देने वाला होगा। देखिए पहली बात, अब आप जो रिलेशंस बन रहे हैं इसी के आधार पर आप समझिए। मंगल नवम के स्वामी हैं, नवम का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। नवम भाव भाग्य का, उच्च शिक्षा का, पिता का। तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बन रहा है। गुरु आपके दशम भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, मंगल के मित्र हैं, शनि के सम्मित्र हैं। तो आप विदेश जाने का योग बनेगा आपके लिए, चाहे आप नौकरी के सिलसिले में जाएं, चाहे आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जाएं और चाहे उच्च शिक्षा के लिए जाएं, विदेश जाने का ये सपना आपका पूरा होगा। दूसरी बात, शनि वक्री हैं और लाभ के भाव का भी फल देंगे। तो आपको लाभ इस समय कहाँ से मिलेगा? विदेशों से मिलेगा। आपकी इच्छा पूर्ति कहाँ से होगी? विदेश संबंधी कार्यों से मिलेगा। धन कहाँ से आएगा? वो भी विदेश संबंधी कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। शनि से संबंधित कार्यों से धन की प्राप्ति होगी। मंगल से संबंधित कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु जो कि धन के कारक हैं, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल भी धन प्रदान करते हैं और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि गुप्त धन का होता है। तो धन प्राप्ति की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। शनि 12वें भाव में विदेशों से आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो आपका किसी तरह का कोई कर्ज है वो कर्ज समाप्त होगा। और एक चीज़, शनि शत्रुओं को पराजित करते हैं, हर तरह की कंपटीशन में आपको आगे निकाल करके ले जाते हैं। चूँकि छठा भाव कंपटीशंस का भी होता है और इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि कर्म के कारक हैं। आप अपने परिश्रम से, पराक्रम और पुरुषार्थ से हर कंपटीशन को बीट आउट करेंगे। मंगल का गोचर अष्टम भाव में है, ये आपको विशेष तौर से समझना है। और शनि मंगल के नक्षत्र में है। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। इस गोचर काल में कुछ न कुछ परिवर्तन ज़रूर होगा, चाहे वो धन को लेकर के परिवर्तन हो, परिवार को लेकर परिवर्तन हो या आपके कार्य क्षेत्र को लेकर परिवर्तन हो। गुरु परिवार के भाव में बैठे हैं तो परिवार में विस्तार का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा या संतान प्राप्ति का योग बनेगा और आप अपने परिवार पर धन खर्च करेंगे। विदेश जाने का योग बनेगा तो विदेश यात्राओं पर धन खर्च करेंगे। अब शनि 12वें भाव में बैठे हैं, खर्च के भाव में बैठे हैं तो खर्च तो कराएंगे ही, लेकिन शनि आपको धन भी प्रदान करेंगे। भाई खर्च आप कर्ज लेकर के करेंगे नहीं, क्योंकि शनि छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कर्ज को तो समाप्त करेंगे। तो फिर धन जो आप खर्च करेंगे वो कहाँ से आएगा? वो शनि के द्वारा ही दिया जाएगा, गुरु के द्वारा दिया जाएगा, मंगल के द्वारा दिया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बन रही है कि जितना आप खर्च करेंगे उतना ही आपको धन की प्राप्ति होगी। ये बहुत विशेष गोचर है शनि का। आप जितना खर्च करेंगे उतना ही आपको धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ मंगल अष्टम में बैठे हैं तो आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश ले जा कर के आपको भी रखेंगे। आप विदेश जाएंगे, गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। मंगल की दृष्टि धन के भाव पर है तो गुप्त धन की, कोई पैसा आपका डूब गया था वो मिल जाएगा। आपको इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल जाएगा, आपको शेयर मार्केट से पैसा मिल जाएगा, ससुराल पक्ष से आपको धन मिल जाएगा।
मंगल भूमि के रूप में धन का संचय कराते हैं, तो हो सकता है कि इस समय आपकी कोई प्लाट या कोई ज़मीन खरीदने की भी इच्छा आपकी पूरी हो। शनि की 7.5 जब भी होती है तो कुछ परिवर्तन जरूर करते हैं, और ये समय विशेष परिवर्तन का है। आपके जॉब में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। हो सकता है कि आपकी नौकरी की इच्छा पूरी हो और आप व्यापार व्यवसाय छोड़ करके नौकरी में चले जाएं, या आप नौकरी के साथ साथ कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर दें। इस तरह का कुछ परिवर्तन हो सकता है आपके लिए, और ये समय आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, और भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं। शनि मंगल का संबंध बन रहा है, तो भाग्य इसमें आपको साथ देगा, और भाग्य के सपोर्ट से ही आपके जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्य पूरे होंगे। लेकिन इस गोचर काल में शनि के कुछ उपाय मैंने अब बताए हैं आपको, विशेष उपाय, उन्हें आप जरूर कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। देखिए, शनिदेव के सामान्य उपायों की तो आपको जानकारी है, लेकिन आज मैं धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के गोचर का विशेष उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको करिएगा, देखिए आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये वायव्य कोण को दर्शाता है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी कोना, और शनि की दिशा भी पश्चिम है। तो ऐसे में आप अपने घर में दक्षिण पश्चिम कोने पर या पश्चिमी दीवार पर हनुमान जी का एक चित्र या हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित करें। नॉर्थ वेस्ट दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी है, तबला है, ये भी आप रख सकते हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो बांसुरी और मृदंग है। किसी भी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह होता है उससे संबंधित चीज़ें उस दिशा में रख देने से वह नक्षत्र शुभ फल देने लगता है। तो अगर आप घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, धनिष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह, बांसुरी, मृदंग, तबला, ये चीज़ें रखते हैं तो आपको इस गोचर का विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय ये है कि शमी का एक छोटा सा पौधा किसी गमले में लगा करके और घर की बाहरी दीवार के आसपास रख दीजिए। घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाया जाता। शमी का पौधा शिव जी को अत्यंत प्रिय है, और शमी के पत्तों में मंगल देव और शनिदेव का वास होता है। इसलिए मंगल और शनि को प्रसन्न करने के लिए शमी के पत्ते शिव जी को अर्पित करें। सोमवार के दिन शमी के पत्ते तोड़ करके और शिव जी को अर्पित कीजिए। इससे आपको मंगल के और शनि के अशुभ प्रभावों से आपकी रक्षा होगी। इन उपायों को जब आप करेंगे तो शनिदेव जब धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो उपाय जरूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। नमस्कार।